स्त्री माता या पिता जो भी है वो अगर सिर्फ लड़के को दे रहे हैं तो उसमें वो सिर्फ वो ऐसे तर्क ही दे सकते हैं कि हमेशा से यही होता आ रहा है, जा तो लड़के को ही मिलती और मैंने दहेज दे दिया बच्चे की पूरी कर दी। तो ये चीजें क्या है, ये पहले से हर जगह बोली जा रही हैं, ये वही समाज में चलती हुई है। तो आत्मा जो सत्य है, और लेकिन वो भी तो कैसे पता चलेगा? नहीं, अब तो सत्य के तो पीछे पढ़ना पड़ेगा ना पब्लिक तो जानने के लिए। नहीं, पब्लिक तो सत्य वो फैक्ट्स को मान रही है ना। फैक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन Exactly. गलत भी तो सच होता ही है। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 का श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि वाम्बसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। पहले हमने बात की थी कि जो इंसान जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, मन को, हाँ वही मन को भी नहीं जीता है, तो वो इंसान जो है उसमें डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, उसको सही गलत नहीं पता होता है। उस केस में फिर उसके बाद उसकी अंतःकरण में जो भावना जो होती है वो भी मर जाती है उसकी। किसी भी जीव के लिए उसके अंदर कोई भावना नहीं होती है। भावना जब मर जाती है तो उस भावनाहीन पुरुष को कहीं शांति नहीं मिलती है, और जब शांति ही नहीं मिली तो सुख कैसे हो सकता है। और ये वाला श्लोक जो है पिछले वाले, मतलब ये जो बात अभी बोली है, इस श्लोक को पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर आगे हम कहाँ जाते हैं? अब फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, ये एक भगवान ने एग्जाम्पल दिया है, क्यों कैसे होता है ये। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। बेसिकली डिसीजन मेकिंग खत्म होती है। वो किस वजह से होती है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या होता है कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, मतलब जब नाव चल रही हो तो नाव कैसे चल रही है, जहाँ वायु जा रही है उसकी दिशा में जाती है ना वो। हाँ, लेकिन अगर वायु तेज हो जाए, हाँ, प्रबल वेग आ जाए वायु का, तो वो डिसबैलेंस करके उसको डुबा देगी। हाँ। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से, जो विषयों में विचर रही है कोई भी इंद्रिय, आपके शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें से कोई भी अपने विषयों में विचर, मतलब विषय चीजें हो रही, विषय चिंतन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब उनमें से जो आपकी प्रबल इंद्रिय है मन, वो जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की, किस अयुक्त पुरुष की, जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है, उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को वो हर लेती है। जैसे नाव को वायु, प्रबल वायु का प्रबल वेग डुबा देता है, वैसे ही उस इंद्रियों के साथ जब मन आता है तो वो जो मन है वो वायु का प्रबल वेग है, वो उसको लेके डुबा देता है। क्योंकि इंद्रिय जिस विषय में है, अंतरात्मा जो है उस विषय को भोग करने के लिए उसको डायरेक्शन देती है कि इतना ही करना है, इतना ही करना है, यहाँ तक करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, बहुत लिप्त नहीं होना है। लेकिन जब मन का प्रबल वेग आता है, जब मन उस इंद्रिय के साथ हो जाता है कि ये वाला तो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, तो जब वो मन उसके साथ आता है तो वो उसको इंद्रिय को के साथ चला जाता है, तो उस इंद्रिय से उस पुरुष को, जो पुरुष अयुक्त है, उसको वो डुबा देता है। एक तरीके से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ रही हूँ तो वहाँ पर हमारे फ्रेंड्स होते हैं और एक टीचर होता है। टीचर को पता है कि आपको कैसे कहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं तुम सही हो भाई, उसको चढ़ाने की आदत जो होती है ना कि अरे तुम गलत हो ही नहीं सकते, तो उस केस में क्या वो गलत भी करता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम सही हो, और वही करते करते वो उसको डुबा देता है। वो टीचर की बात सुनता ही नहीं, उसको लगता है कि क्योंकि सब तारीफ कर रहे हैं मेरी, क्योंकि वो चाटुकार जो होते हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं ना, चाटुकार उनका काम है तुमको चढ़ाना। वो पीछे से भले बात कर रहे होंगे, देख मूर्ख बना दिया लेकिन वहां पर आप तो चढ़ गए ना, तो आपको चढ़ाने वाले कौन है, वो इंद्रिय सपोर्टर्स कौन है आपके। सपोर्टर्स आपको डुबा भी सकते हैं, सपोर्टर्स आपको ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपका जो कंट्रोल है आत्मा के हाथ में होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अब वो सपोर्टर यहाँ पर गलत को सपोर्ट कर रही है, सही को सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखने की बात है। आप गलत चीज में लगोगे, इंद्रिय विषय मोस्टली तो गलत ही होते हैं अगर आप लिप्त हो रहे हो उसमें। तो अगर वो आप उस विषय में लिप्त हो रहे हो और उसको अगर कोई सपोर्टर मिल गया तो आपको डुबाएगा ही डुबाएगा। हाँ,
हाँ, तो वही वैसे ही मन का भी है कि अगर मन जो है सपोर्टर ही है, मन मन ही सपोर्टर, को supporter लेकिन इसमें एक बोलेगा। चीज है, हाँ, अगर आपका मन हम्म, अंतरात्मा के कंट्रोल में हो तो मन नहीं आपको तो फिर डुबा वो नहीं डंडा पाएगा। बजाएंगे ना सर। हाँ। क्यों इसको भड़का रहे हो? एग्जैक्टली, अगर उसके- आपका जो मन है हाँ। वो अंतरात्मा के कंट्रोल में होगा हम्म, तो फिर आपको आपका जो मन है वो उस गलत काम को करने के लिए, मतलब इंद्रिय विषयों में लिप्त होने के लिए नहीं सही जाएगा, बात वो कंट्रोल में रह के काम लेकिन करेगा। मन की दुविधा तो यही है कि वो तब हावी होने की कोशिश करता है जब उसको पता है कि आप देखो एक जगह चल गए। हाँ, आपको मन को हावी होने ही नहीं देना ना, नहीं, यहाँ नहीं। तो कंट्रोल करने की बात एग्जैक्टली, करेंगे। मन जो है जिस इंद्रिय के साथ में रहेगा Exactly, आप कोई भी उसी इंद्रिय के विषय में आप डूब जाओ। हाँ बिल्कुल। राइट, जैसे हवा अगर नाव नाव के साथ आ गई तो नाव उसी जल में डूब जाएगी। हाँ, और जब तक हवा साथ में चल रही है, वो सपोर्ट कर रही है उसको सपोर्ट कर रही है चलाने में, हाँ। लेकिन जैसे ही वो प्रबल हो गई उसे उसको नेगेटिव डायरेक्शन देनी चालू कर देगी और फिर वो खराब हो जाएगा। क्या नेगेटिव डायरेक्शन देने लग जाएगी? नाव को घुमाना चालू कर देगी ना इधर उधर। हाँ हवा डायरेक्शन तो हवा ही दे रही है, हाँ, तो जब हवा प्रचंड वेग से आएगी तो डायरेक्शन समझ पाएगा वो, और कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सेम। हाँ। तो मन जो है वो इंद्रिय के वेग को बढ़ा देता है, जैसे हवा नाव के वेग को बढ़ा देती है, और जब नाव अति वेग में चली जाती है तो उसके साथ साथ वो जो विषय है अर्थात वो जो पानी है उसका वेग भी बढ़ेगा। तो जब विषय का वेग भी बढ़ा, नाव का वेग भी बढ़ा, तो कोलिजन तो होना ही है, बिल्कुल। एक्सीडेंट, तो इस वजह से वो डूब जाती है। उसी तरह से जब मन आता है इंद्रिय के साथ में तो इंद्रिय को भी वो वेग देता है और इंद्रिय के विषय को भी वेग देता है। तो जब विषय और इंद्रिय दोनों वेग में आ जाती हैं तो उस मनुष्य को जो है वो उस विषय में ले जाके डुबा देते हैं, जा मर इसी में मर, बात खत्म। जब तुझे मरना ही है तो फिर मर ही जा। और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब उसमें ही डुबा देते तो आदमी की बुद्धि तो गई काम से, क्योंकि बुद्धि तो तब काम करेगी ना जब आत्मा का कंट्रोल होगा। जब इंद्रियों का कंट्रोल आ गया, जब इंद्रियों के पास ज्यादा पावर आ गई तो फिर आत्मा तो काम करती नहीं है। हाँ। आत्मा प्रसुप्तावस्था में चली जाती है और फिर डिसीजन मेकिंग खत्म, क्योंकि बुद्धि आत्मा का ये अलग से चलता है ना। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद आता है श्लोक फिर उसकी नंबर, डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। राइट। तो इस हिसाब से फिर वो गर्त में गिर जाता है। हाँ, एक पुरुष की बुद्धि को हर लेता है तो उसके बाद 68वें श्लोक में बताएंगे ना, हाँ। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। राइट। तो अब यहाँ पर ना इंद्रिय निग्रह की बात वो कर रहे हैं कि अगर आपके मतलब इन्होंने पहले बताया कि क्या क्या करना है, फिर वो कहते हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां जो है इंद्रिय के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की गई, मतलब उनको कंट्रोल में रखा गया है कि किस लेवल तक जाना है, कहाँ तक जाना है, वो कंट्रोल कौन करेगा? पुरुष करेगा। पुरुष का अर्थ है आपके अंतरात्मा के कंट्रोल में होना चाहिए। मतलब आपको अब पता है, हम बार बार आत्मा में बोल तो रहा हूँ, लेकिन कई बार याद है क्या आत्मा, क्या वो, ये भी तो कंफ्यूजन हो सकती है। एग्जैक्टली। बट आत्मा का मतलब वही है कि आपको खुद में सोचना है, अपने आप से सोचना है कि क्या ये सही है, क्या नहीं है। आत्मा जो सत्य है, और लेकिन वो भी तो कैसे पता चलेगा? नहीं, वो अब तो सत्य के तो पीछे पड़ना पड़ेगा ना पब्लिक तो जानने के लिए। नहीं, पब्लिक तो सत्य वो फैक्ट्स को मान रही है ना। फैक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन Exactly. गलत भी तो सच होता ही है। हाँ, वही तो इसने गलत किया, वो गलत भी जो तो है वो सच होता है, लेकिन सत्य नहीं होता। एग्जैक्टली। तो वो सत्य और सच में बहुत अंतर है। राइट। तो वही चीजें मैं सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसा पॉइंट आ जाए जो हम बता दें, तो ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि अंतरात्मा की आवाज क्या होती है। अंतरात्मा की आवाज हमेशा आपको सही डिसीजन लेने के लिए बोलती है। सही डिसीजन, आपके अंदर दो चीजें आएंगी, उसमें से एक ये होगा जो कहीं आपने, हाँ इसका ये हो सकता है कि एक आवाज वो होगी आपके अंदर की जो आपको वो बात बताएगी, करने को वो बोलेगी जो आपकी इंद्रियां चाहती है। नहीं, फिर हाँ, जो आपकी इंद्रियां चाहती हैं, या जो आपने बाहर वालों से किसी से सुना है वो बताएगी। एक आवाज होगी जो आपको वो करने को बोलेगी जो शायद बाहर से किसी से, हो सकता है आपने कभी किसी से ना सुना हो या कोई वैसा कुछ ना करता हो, वो बोलेगी। तो वो जो यूनिक वाला आंसर होगा, जो यूनिक है, वही अंतरात्मा की आवाज है ना। अंतरात्मा हमेशा यूनिक चीज बोलती, क्यों? क्योंकि
लाइफ में जो धर्म के लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं वो कोई रूल तो होता नहीं कि हर बार वही लगेगा, हर बार वो नया डिसीजन लेना होता है, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जो आपके अंदर से आवाज आती है, जो अंतरात्मा बोलती है, और जो यूनिक आपके अंदर से आवाज है वो अंतरात्मा की आवाज है। और जो हर जगह आप सुनते आ रहे हो और जो आपको जाना पहचाना सा लगे वो आपका या तो बाहरी वो है प्रभाव या फिर इंद्रियों का दबाव है, दो में से एक चीज। मेनली ये सबको पता होता है कि ये आवाज अलग से आ रही है कि ये आवाज मेरी खुद की है। Exactly. क्योंकि जो बाहर की आवाज होगी या हमारी आसक्ति विषय वासना की आवाज होगी उसमें आपका जो स्वार्थ होगा वो निहित होगा किसी न किसी तरीके में। लेकिन एक खैर एग्जाम्पल तो मैं नहीं दूंगी, इसका बहुत वो हो जाएगा कंट्रोवर्शियल अगर दूंगी तो। जैसे कि अगर जैसे जब बच्चा पैदा होता है एक औरत का, तो उसके दो अगर संतानें हैं, लड़का और लड़की, तो वो हमेशा क्या चाहेगी कि जो अगर प्रॉपर्टी है उनके पास तो प्रॉपर्टी लड़के को जानी चाहिए। क्यों सोचती है वो ऐसा कि लड़के को जानी चाहिए? वहाँ पर ये नहीं है कि लड़का मुझे कमा के देगा इसके लिए, उसको लगता है, उसको ये पता है पहले तो वो घर में ही रहेगा लड़का, बाहर नहीं जा रहा, तो हम अपनी प्रॉपर्टी किसी बाहर वाले को क्यों दें? उनको पहली थॉट तो यही आ जाती है। और देखो यहाँ पर विषय है ना, क्योंकि आपका दिमाग कहाँ लगा है? उस प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है, इसीलिए आप बच्चे को नहीं देखोगे, इसीलिए बच्चे के अंदर भेदभाव है, भेदभाव हो जाएगा। और यहाँ से भी भेदभाव आप समझ सकते हो कि एक तो घर में रहेगा, एक तो चला जाएगा, तो उस पे जो पैसा हम लगाएंगे उसमें इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हम, बट इस बच्चे में तो कर रहे हैं हम, इसको कुछ बना देंगे तो ये हमको देगा बाद। विषय है ये यहाँ आपके। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि उसको प्रॉपर्टी दोनों को देनी पड़ जाए, उस केस में आप लड़के को क्यों देते हो? क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी मेरे ही पास रहेगी इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर आपका खुद का डिसीजन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो सही है, बच्चे को दे रही हूँ मैं, यहाँ गलत कहाँ हूँ मैं, वो किसी और के यहाँ चलेगी तो अब उनको जो देना है वो दे देंगे क्योंकि वो तो अपने पति का लेगी। बट यहाँ पर आपकी बुद्धि ये कह रही है, मतलब जिसको बेनिफिट लग रहा है, कुछ आवाज तो अंदर से ही आ रही है, उसको भी ऐसा लगता है, और वो ये भी बोलेगा कि इसमें गलत कुछ नहीं है, उसको भी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको अपने पति की मिल जाएगी, मेरे पति की प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए क्योंकि ये मेरा बेटा है और ये मेरे को खिलाएगा। तो यहाँ पर उसके हिसाब से वो सही है, और वैसे भी सही है देखा जाए तो। हाँ ठीक है, घर में रहेगा, उसको खिलाएगा भी, बट रियल टाइम डिसीजन अगर देखो तो क्या वो सही है? अगर अंतरात्मा बात करेगी तो वो बोलेगी नहीं, दोनों को दो क्योंकि बच्चे दोनों तुम्हारे हैं। अंतरात्मा यही बोलेगी। हाँ, लेकिन और जब आप ये बोलोगे कि ना दोनों को दो, हाँ, तो जब दोनों को देने में जब अंतरात्मा की आवाज होगी तो वो ये कभी नहीं बताएगी कि ये सरकार का नियम है या ये कानून है, वो नहीं बताएगी। हाँ, वो हमेशा ये बोलेगी कि यही सही है, उसके पीछे वो कोई वो नहीं देगी, आपको लॉजिक नहीं देगी, कोई भी हाँ बैकग्राउंड नहीं देगी कि इसकी वजह से सही है। वो आपको ये बताएगी कि ये सही है, क्यों सही, तर्क देगी क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं, इसलिए तुम्हें इन दोनों को देना चाहिए। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, वो ये नहीं बताएगी कि कितने लोग मानते हैं, किसने क्या किया, प्रेजेंट में क्या था, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, कोई मतलब नहीं उसको। और उसकी कोई मजबूरी भी नहीं होगी उसके, कोई मजबूरी नहीं, कोई डर नहीं, सिंपल बताएगी ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं इसलिए तुम्हें दोनों को ही देना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो अब जैसे लड़के वाला तुमने बोला, तो लड़के के लिए वो अगर स्त्री माता या पिता जो भी है वो अगर सिर्फ लड़के को दे रहे हैं तो उसमें वो सिर्फ वो ऐसे तर्क ही दे सकते हैं कि हमेशा से यही होता आ रहा है, जा तो लड़के को ही मिलती, और मैंने दहेज दे दिया, बच्चे की पूरी कर दी। तो ये चीजें क्या है, ये पहले से हर जगह बोली जा रही हैं, ये वही समाज में चलती हुई है। तो मतलब ये बाह्य प्रभाव है। अंतरात्मा की आवाज क्या है? जो यूनिक है। वो यूनिक क्या होगा? यूनिक ये नहीं होगा कि नहीं ये तो कानून का नियम है कि कानून बन गया है कि लड़की को भी मिलना चाहिए तो इसलिए मिलेगा। आपकी भावना यूनिक होगी। यूनिक आवाज क्या अंदर से आएगी? क्योंकि एक लड़का और एक लड़की ये दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं और ये उसी माता पिता की संतान है, एक ही माता पिता की संतान है, इसलिए उनका जो भी कुछ है उस सब पे दोनों का ही अधिकार होना चाहिए, इसलिए आपको दोनों को देना चाहिए। बस ये इतना सिंपल सा लॉजिक वो देगी। वो नहीं बताएगी कि ये आपका समाज एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई डोंट केयर, आपके रूल्स क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, आपका कानून क्या कहता है, आई डोंट केयर, उसको किसी चीज से मतलब नहीं। वो सीधे सीधे ये बताएगी कि बस ये सही है। इसका दूसरा केस भी एक ले लेते हैं। अगर आपको पता है कि मेरा बेटा बेकार है, उसको देके कोई फायदा नहीं है,
तो देगी वो माँ, उस केस में देगी भी नहीं उसको, अगर वो सही डिसीजन लेगी तो। लेकिन अगर वही मोह वाली बात है, आसक्त है उस बच्चे में या बेनिफिट है उसका कि वो खिलाएगा, भले ही वो कैसा भी है, लेकिन क्योंकि खिला के देगा तो मैं इसी को दूंगी। हाँ। और दूसरी तरफ वही कि अगर लड़की के भी केस में ले लो, उसको पता है उसकी माँ को कि लड़की नहीं संभाल पाएगी, नहीं है वो, मतलब ये प्रॉपर्टी दी इसको तो ये नाश कर देगी। तो धर्म हमारा ये कहता है कि नाश नहीं करवा सकते। वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी ने मेहनत से बनाई है, तो हम ना लड़के को ना लड़की को नाश करने के लिए हम किसी को भी नहीं देंगे। अगर इनमें से कोई एक गलत है तो मैं उस एक को नहीं दूंगी जो किसी गलत है, तीसरे को दो। हाँ, जो एक्चुअल में धर्म युक्त आचरण करके Correct. उससे कुछ समाज में पॉजिटिव योगदान कर सके, बिल्कुल उसको देना चाहिए। बशर्ते क्योंकि कि आपने ना जो भी पैसा कमाया, जो भी पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ धर्म के लिए, धर्म का ही हिस्सा है ना। हाँ। पुरुषार्थ तो धर्म का पार्ट है ना, तो वो धर्म में यूज होना चाहिए। तो अगर आपकी सारी संतानें कुकर्मी है, अधर्मी है, तो आपको कोई और संतान ढूंढनी चाहिए, कोई ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहिए जो लिटरली धार्मिक हो, रिलीजियस ना हो। हाँ। राइट। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वक्फ बोर्ड में दान करनी है या कुछ ऐसा रिलीजियस कुछ नहीं करना है, धार्मिक कर्म करना है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मंदिर ही खाली बनवा देना है। कुछ ऐसा काम करो जो धर्म को स्ट्रॉन्ग कर सके। धर्म मतलब जो सही है, अच्छे कर्मों को स्ट्रॉन्ग बना सके, वैसा कुछ करना। और वो बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर उस तरह के लोगों को अगर आप अपनी जो प्रॉपर्टी, आपका पैसा जो है, आपकी जो भी वेल्थ है, अगर आप उसको देकर जाओगे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि समाज के लिए फिर फायदेमंद हो जाएगा। और वो धर्म की स्थापना में आपका एक सपोर्ट हो जाएगा, आपका एक छोटा सा योगदान हो जाएगा। आप गिलहरी की तरह हो जाओगे जिसने 1-2 पत्थर वहाँ सेतु निर्माण में फेंके थे। क्योंकि आप कितना, आपको अगर लगता है कि आप करोड़ों रुपए से धर्म की हेल्प कर रहे हो, तो वो एक छोटे से तिनके के समान। और जो धर्म को, अब यहीं पर बात आ जाती है कि वही कि यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो यहाँ पर वही है कि जिसने धर्म को देख के अगर डिसीजन लिया है ना, उसको कभी पश्चाताप नहीं होगा उस चीज का। ही और शी जो भी है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। उसका समाज उसको नकार दे, उसका जो कोर्ट है वो उसको सजा दे दे, उसकी सरकार उसको जेल भेज दे, उसका समाज उसको कुछ भी कहता है, मैं तो धर्म के लिए कर रहा हूँ, बात खत्म, मेरे को क्या होता है, आई डोंट केयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको ये भी पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ। तो यही सच्चाई है। वो बात अलग है कि लोग नहीं मानना चाहते, बट भगवान जो हमने एग्जाम्पल दिए वो बिल्कुल इस पे एक्यूरेट बैठता है कि आपको धर्म की जब बात होती है तो आपको उस टाइम में क्या डिसीजन मेकिंग। और इसमें शायद थोड़ा ये भी क्लियर हुआ होगा कि अंतरात्मा की आवाज कौन सी है। पहचानने में तो आसानी हो सकती है अगर आदमी थोड़ा सा और ध्यान लगाए तो हो सकता है, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो हम तो कृष्ण है भी नहीं, हम कहाँ से समझा दें, इससे इजी तो नहीं बता सकते। तो ठीक है, अब ये वाला श्लोक नंबर 69 तक हो गया है, नहीं 68 तक हुआ है। हम अगले में 69 पढ़ेंगे, अध्याय 2 का। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।